बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टडी किया था और ये हमारी कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स में वो कहीं ना कहीं यूज़ होती हुई नज़र भी आएंगी। कोशिश यही करेंगे इंशाल्लाह। अब आज हमने ये देखना है कि वेरिएबल को कहाँ डिफ़ाइन किया जा सकता है, वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। पहले बात इस पर करते हैं, स्कोप होता क्या है। अगर वेरिएबल प्रोग्राम के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में इस्तेमाल हो सकता हो तो उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। और अगर पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल को हम यूटिलाइज़ कर सकें और बार बार उसको हम कॉल कर सकें या उसकी वैल्यूज़ को अपडेट कर सकें प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में जाकर, तो होगा ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल कैसे होगा और ग्लोबल कैसे होगा? अगर मैं किसी वेरिएबल को किसी एक छोटे सेक्शन में जाकर, जैसे आप देख रहे हैं कि इस लूप के अंदर जाकर मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल को जो इनिशियलाइज कर रहा हूं इंट z, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन ये आपके सामने आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ पहले, और ये मैंने इसको z इज इक्वल टू 10, यहाँ इसको मैंने क्या कर दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ ये डिक्लेरेशन है और ये इनिशियलाइजेशन है। तो इस केस में इस पर्टिकुलर लूप में मैं वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अगर यही मेरा वेरिएबल जो है ये लूप से पहले, जहाँ मैं सेटअप डिक्लेयर करने से भी पहले मैंने मेन बॉडी में इसकी प्रोग्राम को आगाज़ में ही मैंने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया ये इंट ts और फ्लोट c, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। ये आपके ग्लोबल वेरिएबल है। अब इसको किसी भी लूप में, किसी भी सेक्शन में, किसी भी प्रोग्राम के फंक्शन में इसको इस्तेमाल करेंगे, ये हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल है ts, ये हमारे क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन अब मज़े की बात ये देखें कि इनको मैंने डिक्लेयर तो यहाँ किया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ इस फ्लोट को यहाँ इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ, c इज इक्वल टू 0, ये डिक्लेरेशन भी हो रही है और साथ में इसको इनिशियलाइज भी किया जा रहा है। तो अब इस पर्टिकुलर कोड में जाकर मैं इसको अलग इसकी वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, यानी ये किसी भी हिस्से में जाकर यूटिलाइज किया जा सकता है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली, आपका जो वेरिएबल है ग्लोबल भी हो सकता है और लोकल भी हो सकता है। वेरी गुड। उसके बाद अब इसके ऊपर डिफरेंट तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए। वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, अब वेरिएबल पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे मतलब की आउटपुट्स प्रोड्यूस होंगी। अब जो ऑपरेशन हैं वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेशन हो सकता है, बूलियन ऑपरेशन हो सकता है, बिटवाइज ऑपरेशन हो सकते हैं और कंपाउंड ऑपरेशन हो सकते हैं। पहले चार ऑपरेशन तो हर लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन कंपाउंड ऑपरेशन में क्या है, किसी दो का तीन का मिक्सचर, ठीक है, जहाँ पर हम मल्टीपल ऑपरेशंस को एक ही गो में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अभी के हम आज के लेक्चर में इसको सिर्फ पहले पोर्शन को कवर करेंगे, दैट इज अरिथमेटिक। इस सेक्शन में हम सिर्फ पहले पोर्शन को कवर करेंगे जो कि हमारा क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब आपके सामने है अरिथमेटिक ऑपरेटर। आप बचपन से इन चीज़ों को देखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो। पहली चार चीज़ें आप लोगों के लिए क्या है, आम है, लेकिन मॉडुलो ऑपरेटर जो है वो थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए नया होगा। एडिशन में दो चीज़ों को ऐड करना है, ऐड करके हमने उसको सेव करवा लेना है। ठीक है, अब सिंपली दो एड्स क्या करेगा, ऐड करेगा दो ऑपरेंड्स को। जिन दो वेरिएबल्स के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, उन वेरिएबल्स को हम वहाँ पर क्या कहते हैं, ऑपरेंड। और जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो क्या होगा जी, वो हमारा ऑपरेशन। तो एडिशन ऑपरेशन है कहाँ हो रहा है जी, ए और बी पर, और ए और बी क्या है, ऑपरेंड है। सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, अब अगर a की वैल्यू हमारे पास लेट अस से 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, -10। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर वो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। और इसके बाद डिवीजन है, तो डिवाइड नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। तो ये 20b है और a 10 है, तो हमारे b डिवाइडेड बाय a क्या आ जाएगा, 2। अब आखिरी चीज़ मॉडुलो ऑपरेटर।
आप लोगों ने जब डिवीज़न पढ़ी थी उसके अंदर कुछ हमारे डिवीज़न के क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसमें आखिर में रिमाइंडर आ जाता था। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ उस रिमाइंडर में और मैं एक ही गो में उसको उस रिमाइंडर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मुझे क्वोशंट नहीं चाहिए, मुझे डिवाइडर नहीं चाहिए, मुझे डिवाइज़र नहीं चाहिए, मुझे जस्ट उस रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए, तो ये मॉडुलो ऑपरेटर हमारे काम की चीज़ है। अब 20 डिवाइडेड बाई 10 इट आंसर इन क्वोशंट एज 2, बट इसका रिमाइंडर 0 है, तो मॉडुलो ऑपरेटर क्या देगा यहाँ पर, मुझे 0 देगा। अगर मैं बात करूं 21 मोडुलो 10, तो उस केस में मेरे पास आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर के तौर पर 1 आएगा। यानी मोडुलो ऑपरेटर हमेशा हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद ऑपरेशंस के साथ और मज़ीद प्रैक्टिकल स्टफ के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।